कर्तव्य पथ पर देश दुनिया को गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू करवाएगी हरियाणा की झांकी। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का होगा थीम। झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के होंगे दर्शन। जी हां, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से पूरी दुनिया श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू होगी। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है, जिसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व मंत्रालयों की झांकियों के चयन की प्रक्रिया नवंबर माह में शुरू की जाती है, जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व मंत्रालय अपने अपने थीम की प्रस्तुति देते हैं। विशेषज्ञ कमेटी द्वारा थीम की प्रासंगिकता व उपादेयता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से झांकियों का चयन किया जाता है। पिछले वर्ष भी खेलों में नंबर 1 हरियाणा की थीम पर आधारित झांकी के माध्यम से हरियाणा की खेल उपलब्धियों को सशक्त तरीके से देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र को दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में माना जाता है। ये पवित्र नदी सरस्वती के तट पर वेदों और पुराणों की रचना हुई। लगभग 5159 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत संदेश दिया। इसलिए कुरुक्षेत्र की पहचान गीता के जन्मस्थल के रूप में होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आए थे तो उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उनकी इसी सोच को मूर्त रूप देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में गीता स्थली को न केवल अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है, अपितु देश के साथ साथ विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन इसी कड़ी के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गीता के अमर संदेश की जयंती की वर्षगांठ को कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 18 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के वैश्विक व प्रेरणादायक संदेश का प्रचार प्रसार करना और दुनिया को शांति, सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश से आलोकित करना है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2018 में हरियाणा सरकार ने दुनिया के अन्य हिस्सों में गीता के सनातन संदेश को फैलाने के उद्देश्य से अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और वर्ष 2019 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस व लंदन में आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में कनाडा में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। झांकी में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप सहित अर्जुन को गीता का ज्ञान देने की झलक दिखेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी पर प्रस्तुत गीता का संदेश मानव जाति के लिए सबसे बड़ी बौद्धिक देन है। कर्म का ये शाश्वत संदेश पूरी मानवता के लिए अनुकरणीय है। झांकी में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हुए और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। झांकी की पहली झलक आध्यात्मिकता, कला और इतिहास के दर्शन कराती है। ट्रैक्टर खंड की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं, जैसा कि युद्ध भूमि पर उन्होंने अर्जुन के सामने प्रदर्शित किया था। विराट स्वरूप की प्रदर्शित प्रतिमा में श्री विष्णु के 9 सिर क्रमशः अग्नि, नरसिंह, गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, हनुमान और परशुराम दिखाए गए हैं। दिव्य सिर ढके हुए हैं। श्री विष्णु दाहिने हाथ में तलवार, त्रिशूल, कमल, सुदर्शन चक्र और बाएं हाथ में शंख, बर्छा, धनुष, नाग, गदा आदि लिए हुए हैं। नीचे का पूरा भाग शेषनाग व लहरों को गोलाकार आकार दिया गया है। ट्रेलर अनुभाग में पीछे की ओर कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में 4 घोड़ों के साथ एक भव्य रथ बनाया गया है। रथ, घोड़ों और सभी तत्वों को गहन विवरण के साथ दर्शाया गया है। अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर सवार मूर्तियों को रंगीन बनाया गया है, जबकि ट्रेलर के बाकी हिस्से को एक ही पार्थिव छाया में बनाया गया है। झांकी में घोड़ों से लेकर रथ तक और यहाँ तक कि जमीन की धूल भी हर एक विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ट्रेलर के किनारों पर बना पैटर्न महाभारत युद्ध के विभिन्न दृश्यों को दर्शाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ जो मिलिट्री ग्राउंड है, जहाँ हरियाणा की और अन्य राज्यों की और विभिन्न विभागों की झांकी तैयार हो रही है, उसमें पधारने के लिए सभी मेरे मीडिया के बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, कैमरामैन का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस बार बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े ही फख्र की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से लगातार दूसरी बार हरियाणा राज्य की जो झांकी है, जो टैब्लो जिसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। पिछले वर्ष जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो हमारे पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान हैं,
उनकी एक लाइव झांकी थी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। और जो हमारे ओलंपिक विनर्स हैं और जो दूसरे मेडलिस्ट हैं विभिन्न खेलों में हरियाणा के, उनको पूरे विश्व से, पूरे देश से उस झांकी के माध्यम से रूबरू कराया गया था। उससे पहले सन 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा राज्य पहले किसी समय में बड़ी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन थी जहां बेटियों की संख्या बड़ी कम थी, तो उसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था हरियाणा में, जिसमें हमारा जो लिंगानुपात है सुधर कर अब बहुत अच्छा हो गया, लगभग 920 के आसपास हो गया है, जो कि पहले कभी 850 था। उस पर एक बहुत सुंदर झांकी 2017 में आई थी। उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में हमारी झांकी खिलाड़ियों की आई थी, और इस बार मुझे बड़े गर्व के साथ ये बताते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि 2023 में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के टॉपिक पर जो है झांकी हमारी इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने हरियाणा प्रस्तुत करेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जो कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो हरियाणा के अंदर है, और वहाँ लगभग 5000 वर्ष से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए अर्जुन को दिया था, और एक बहुत बड़ी हमारी वो सांस्कृतिक धरोहर है। मेरा मानना है वो जो सांस्कृतिक धरोहर है सिर्फ हरियाणा और भारत की नहीं, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, और उस धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से हम पूरे विश्व में उसको लेकर जा रहे हैं। हमने अलग अलग देशों में हर वर्ष एक तो बहुत बड़ा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता वर्ष महोत्सव का कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, जो लगभग नवंबर दिसंबर महीने में होता है, माघ शीर्ष महीने में। उसके अलावा पूरे विश्व में भी इसकी जो गीता का संदेश है वो हम इस महोत्सव के माध्यम से लेकर जाते हैं, गीता के संदेश को गुंजायमान करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले मॉरिशस में हो चुका है, लंदन में हो चुका है, अभी हाल में कनाडा में हुआ था, और अभी अगले अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो जो हमारा गीता का संदेश है, जो इतनी बड़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी प्रस्तुति 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा के माध्यम से पूरे राष्ट्र और विश्व के सामने की जाएगी।